ब्लाउज़ 38 साइज़ का है। इसमें लेंथ 14 इंच है, उसमें हमें 1 इंच ऐड करनी है, तो टोटल लेंथ हमारी 15 इंच हो जाएगी। उसके बाद शोल्डर हमें 5.5 लेना है। आर्म होल हमें 6 इंच लेना है, 5.5 है तो आधा इंच हम बढ़ा के लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारी 38 है तो उसको डिवाइडेड बाय 4 किया और उसमें हमने 2 इंच ऐड कर दिए। अब हमें कमर की मार्क लगानी है, तो कमर मेरी यहाँ पे 9 इंच है, प्लस उसमें हमने 2 इंच ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे बीच में टक्स की एक मार्क लगानी है, उसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से ऐड कर दूँगी। अब आर्म होल की गुलाई देने के लिए यहाँ से 1.5 इंच पे हमने मार्क करके यहाँ पे हमने गुलाई दे दी। अब जो नेक की विड्थ है वो मैं 2.9 इंच लूँगी और नीचे से जो डीपनेस है वो मैं 10 इंच पे रख रही हूँ। नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच रखा है। नीचे हम थोड़ा सा ब्रॉड रख सकते हैं, पर ऊपर हमें ब्रॉडनेस नहीं रखनी है। मनचाहा शेप दे सकते हैं, मैंने इसे ऐसे ही रखा है। अब शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच हमें नीचे करना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने निकाल दिया है। अब जो बीच में जो टक्स लगेगा उसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। उसकी मार्किंग हमने जो है उसकी लंबाई 3.5 इंच ली है। जो टक्स हमारे हैं वो हमें बिल्कुल शोल्डर का सेंटर आना चाहिए। जो हमारा टक्स लगेगा वो शोल्डर का बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। अब हमें बैक पार्ट बिछाना है। इस तरफ से हमें 1 इंच छोड़नी है और नीचे की तरफ से 1 इंच हमें लंबा लेना है, कि फ्रंट पार्ट हमारा हमेशा 1 इंच लंबा होता है। अब हमें नेक की लेंथ लगानी है, तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे नेक की लेंथ लगा ली है। अब इसको आप मनचाहा शेप दे दें। यहाँ पे मैंने गोल शेप दिया हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ से हमें 2.9 इंच पे मार्क लगाना है दोनों तरफ से और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब गले की तरफ से इस साइड से हमें 1 इंच पे मार्क करना है और राउंड शेप दे देना है। फ्रंट पार्ट हमारा हमेशा 1 इंच लंबा होता है। अब ये जो 1 इंच हमने इस साइड से छोड़ा था, यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा मार्क कर लेते हैं, ताकि हमारे जब हम टक्स लगाएं तब हमारे टक्स के कारण हमारा ब्लाउज़ छोटा ना पड़े, इसीलिए हमने यहाँ से भी आधा इंच बढ़ा लिया है। अब बीच वाला सेंटर वाला टक्स हमने लगा लिया है। 3 इंच का टक्स लिया है। यहाँ से मैंने 2.5 इंच का टक्स लगाया है। दोनों टक्स के बीच में का गैप 2-2 इंच का होना चाहिए, तभी हमारा 2-2 इंच या फिर इक्वल होना चाहिए, तभी हमारे जो टक्स का जो शेप है वो बिल्कुल गोल में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी पूरे गोल में आ चुका है। ये हमारा परफेक्ट टक्स लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अब हमारी हो चुकी है। साइड से हमें ये तिरछा कट करना है। इसके बाद हम स्लीव्स की फ़ोल्डिंग करेंगे। स्लीव्स की फ़ोल्डिंग करने के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्डिंग हमें चेस्ट हमारी जितनी भी है उसको हमने डिवाइडेड बाय 4 करके उसमें -1 करके फ़ोल्डिंग डालनी है। यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ जितनी भी है उसमें हमने +1 करके लेंथ लगाई है। ओपन साइड से हमने 4 इंच पे मार्क कर दिया और इसे हमने तिरछा जॉइन कर लिया है। ऊपर की तरफ से हमने 2 इंच छोड़ दिए हैं। अब इसका हम सेंटर लेंगे
यहाँ से इसका सेंटर लेके हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच यहाँ से नीचे। अब इसको हम शेप दे देते हैं। स्लीव्स की गोलाई की हमें मार्किंग करनी है। स्लीव्स की गोलाई यहाँ पे हमारी 12 इंच है, उसको हमने आधा कर दिया 6 इंच और उसमें हमें सिलाई की मार्जिन लगा दी 2 इंच। अब